शतावरी और शतपुष्पा। सो क्या तुम इन दोनों को भी पीरियड्स के लिए दे रहे हो? तो रुक जाओ, पहले इन दोनों के काम अच्छे से समझ लो। तो संहिता में शतपुष्पा का पहला कर्म क्या दिया है? तो आर्तव जनन करना। और शतावरी का पहला कर्म क्या दिया है? तो बल्य और रसायन। सो इन दोनों को भी अगर आप सेम पेशेंट में यूज़ कर रहे हो तो असर बिल्कुल नहीं आएगा। सो ये दोनों भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर करती है, ये बात तो सच है। लेकिन आयुर्वेदा में कोई भी दवाई देने के लिए सिर्फ उसकी इंडिकेशन नहीं देखते, तो उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और इन सब चीज़ों में ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो एक तरफ है शतपुष्पा, जो कि कटु और तिक्त रस की होने की वजह से उष्ण वीर्य की होती है। सो ये शतपुष्पा मेनली आपके बॉडी में आर्तव जनन का काम करेगी, वात और कफ के शमन का काम करेगी, अग्नि के दीपन का काम करेगी, आपके अपान वायु को अनुलोम करने का काम करेगी। सो ये शतपुष्पा हम कौन से विमन को दे सकते हैं? तो जिनको अमेनोरिया की प्रॉब्लम है, मतलब 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन से मेंसेस आया ही नहीं है, ऐसे विमन में हम इजीली ये दे सकते हैं। प्लस जो विमन का वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका अग्नि बहुत स्लो है, उनमें हम ये शतपुष्पा दे सकते हैं। दूसरी तरफ है शतावरी, ये तिक्त और मधुर रस के होने की वजह से शीतवीर्य की है और इसीलिए ये आपके बॉडी में बल्य, रसायन, पित्त शमन और स्तन्य जनन का काम करती है। सो शतावरी आपके पूरे हार्मोन्स पे बहुत अच्छा काम करती है, प्लस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टोन करने का काम करती है। इसी की वजह से आपका रस धातु अच्छा बनता है, रस से ही आगे जाके रक्त धातु अच्छा बनता है, आपका आर्तव धातु अच्छा बनता है। सो ये शतावरी हम किन विमन में दे सकते हैं? तो जिन विमन में मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, जो विमन थिन है, जिनको वीकनेस का प्रॉब्लम है, पोस्ट डिलीवरी हो, पोस्ट एबॉर्शन हो, पोस्ट इलनेस हो, उनकी बॉडी वीक हो गई है, तो उनका रस धातु अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए हम शतावरी देते हैं ताकि रस से आगे जाके आर्तव धातु अच्छा। इन शॉर्ट शतपुष्पा का काम है आपका आर्तव पहले से बना हुआ है, बस उसको बाहर निकालना। और दूसरी तरफ है शतावरी, जो कि आपके धातु को पहले से ही अच्छा बनाने का काम करती है। सो यही आपके आयुर्वेदा की फार्माकोलॉजी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ इंडिकेशन मत देखो, तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सब चीज़ों को देखो।